गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। अच्छे से आप लोग को समझना है, ठीक है। आप बुक रीड करिए, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। आवाज़ आ रही है हमारी? सोनू, आप रीड करेंगे बुक? यस मैम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए, और जहाँ पर हाँ ना, पढ़िए आप। वीडियो ऑन करिए अपना। बेटा स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वरों कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियां के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता गुड है। सोनू, हो गया कंप्लीट बेटा, कंप्लीट, वेरी गुड। तीर्थ आप पढ़िए। मैम, बुक नहीं है आपके पास? मैम, हाँ बोलिए। यस मैम, ओके यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक आप पढ़िए। पढ़िए बेटा। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। पढ़िए। हाँ, मिला आपको? पेज नंबर 81 में है। 7 लाइन देखिए, ऊपर से काउंट कीजिए 7 लाइन। पढ़िए, स्टार्ट करिए। कभी कभी मेरा दिल
को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मधुर ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँख मिलती है नहीं पढ़िए। परंतु जिन हाँ, लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उसकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी चमकता क्षमताओं क्षमताओं लिखा हुआ है। क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह इतने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इसकी नियामत से जिंदगी को खुशियाँ के इंद्रधनु इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा सा सकता है किया जा सकता है। हाँ, हरा भरा किया जा सकता है। लिखने वाली है ना, किन्होंने लिखा इसे? हेलेन केलर ने लिखा है, जो अमेरिका में की रहने वाली थी और वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, है ना। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई किया और लोगों को भी जागरूक किया। ठीक है, पाठ समझाया जा रहा है, ध्यान से आप लोगों को सुनना है, फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा, आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। चलिए, पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन केलर कह रही हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, है ना। वो परीक्षा ले रही हैं अपने मित्रों की, क्या देखने के लिए, क्या परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। बोल रही हैं कि उनकी जो दोस्त हैं, उनकी जो मित्र हैं, वो जंगल की सैर करने के लिए गई थी, वहाँ से वापस लौटी थी। तो हेलन केलर ने उनसे पूछा, क्या पूछा कि आपने क्या क्या देखा। हेलन केलर जो हैं वो अपनी मित्र से पूछ रही हैं, अपने दोस्त से पूछ रही हैं कि तुम जंगल घूम करके आई हो तो तुमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखा। ठीक है, कुछ खास तो नहीं। उनकी मित्र क्या कर रही हैं, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। हेलन केलर कह रही हैं कि उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि बहुत बार वो ऐसा उत्तर सुन चुकी थी। वो उनका विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। उनका विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा घर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। उनके कहने का मतलब ये है कि जंगल में घंटा भर घूमे, घंटा भर, पूरे एक घंटा भर हो गया घूमते, है ना। आप किसी जंगल में गए हैं घूमने के लिए और आप जंगल में घूम रहे हैं, घंटे बीत गए आपको घूमते हुए, है ना। उसके बाद भी आने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, तो आप अगर बोलेंगे कि हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जंगल घूमा है, कितने देर से जंगल घूम रहा है और इसने कुछ भी नहीं देखा जंगल में। तो वही अपने मित्र से पूछ रही हैं कि तुम जंगल घूम करके आई हो, तुम कितने घंटे से जंगल घूम रही हो, तो तुमने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनकी जो फ्रेंड हैं, उनकी जो मित्र हैं, वो क्या बोल रही हैं कि कोई विशेष चीज़ मैंने नहीं देखा। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हेलन केलर कह रही हैं कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसके मित्र को, इतना देर घूमी हो, लेकिन वो अपने बारे में कह रही हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके बाद भी वो हर चीज़ों को छू करके पहचान लेती हैं। टहनियों में नई कलियां खोजती हैं,
टहनी होती हैं, नई नई कलियां आती हैं, उन्हें वो छू करके जान जाती हैं कि नई टहनी आई हुई है। उसमें पंखुड़ियों की मखमली सतह छूती हैं, है ना। वृक्षों को छू करके पहचान जाती हैं, यानी महसूस करके उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है। और उनकी मित्र जंगल में घूमने के बाद, है ना, कितने घंटे घूमी होंगी वो, उसके बाद भी उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। हेलन केलर कह रही हैं कि जब वो पेड़ को, पत्तियों को छूती हैं, छू करके जो स्पर्श होता है उन्हें, तो प्रकृति के जादू का उन्हें एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। चिड़िया के मधुर स्वर उन्हें सुनाई देता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए, झरना बह रहा है, बीच में उंगली अगर आप रखेंगे तो पानी आपकी उंगली पे आएगा ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हेलन केलन छू करके महसूस कर लेती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ की पत्तियां जो फैली हुई रहती हैं, घास का मैदान, कालीन जो होता है ना, तो कालीन से भी ज़्यादा उन्हें प्रिय है। कितने भी महंगे कालीन आप बिछा देंगे, उनसे भी ज़्यादा उन्हें सबसे अच्छा क्या छूना लगता है? घास का मैदान। घास का जो मैदान होता है, जो घास बिछी हुई रहती हैं, उन्हें उन्होंने कालीन से भी बढ़ कर के बताया। चीड़ का पेड़ होता है, उनकी जो पत्तियां फैली हुई रहती हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। घास के मैदान उन्हें बहुत पसंद है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। हर मौसम को वो छू करके, महसूस करके अनुभव करती हैं। वे कह रही हैं कि कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अभी तो खाली वो छू करके महसूस कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि कभी कभी उनका जो दिल है ना, उन्हें देखने की इच्छा होती है कि मैं इन चीज़ों को देखूं, अपने आँखों से देखूं। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। वो कह रही हैं कि जिन चीज़ों को मात्र छूने से मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मैं अगर उन्हें देखूंगी तो कितना आनंद आएगा मुझे। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। और ये भी कह रही हैं कि जिन लोगों को भगवान ने आंखें दी हैं, जिनके पास आंखें हैं, वो ये सब महसूस नहीं करते। उनके पास समय नहीं होता इन सब चीज़ों को महसूस करने के लिए। आँख होते हुए भी वे ये सब चीज़ों को नहीं देख पाते जो हेलन केलर, आँख नहीं है उसके बाद भी वो महसूस कर रही हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता। जितनी क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं ना, सोचने की, समझने की, उसकी हम कभी कद्र नहीं करते, कभी हम उसकी इज्जत नहीं करते। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हमारे पास हो जानी चाहिए। और प्रकृति ने हमें जो चीज़ दिया है ना, सुंदर आँखें दी हैं, देखने की क्षमता दी हैं, उसके बाद भी जो मनुष्य है उसे और पाने की इच्छा रहती है। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो खुशी हमें मिली हुई है उससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य की आदतें होती हैं कि वो और आगे बढ़ना चाहता है, और चीज़ों को देखना चाहता है, पाना चाहता है। जो उनके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? वही इस पाठ में कहा गया है कि जिनके पास आँखें होती हैं वो सब चीज़ महसूस नहीं कर सकते, उन्हें और पाने की इच्छा होती है, चाहत होती है। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं होती वो छू करके पूरी दुनिया का अनुभव ले सकता है, महसूस कर सकता है, और देखने की इच्छा उन्हें होती है। आ गया समझ में आप लोगों को? कल भी हमने आप लोगों को समझाया था कि हेलन केलन जो हैं, जो न सुन सकती थी न देख सकती थी, है ना, पढ़ना लिखना और बोलना
उन्होंने सब कुछ सीखा। वो बचपन से नहीं थी, जब वो पैदा हुई थी उसके बाद कुछ सालों के बाद, हमने कल बताया था आप लोगों को, एक गंभीर बीमारी की वजह से, जब वो 1.5 वर्ष की थी, 1.5 वर्ष समझते हैं आप? 1 ईयर 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ को 1.5 साल कहते हैं। जब वो 1.5 साल की थी तो एक गंभीर बीमारी हुई थी उन्हें। उस बीमारी के कारण उनकी जो आँखें हैं, है ना, देखने और सुनने की जो शक्ति है वो चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, न सुन पा रही है न देख पा रही है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारा गया और आगे चल कर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत सारी बुक लिखी, है ना, बहुत सारी कहानियाँ लिखी उन्होंने। और इसके अलावा उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए और सभी भाषाओं के किताब उन्होंने लिखे। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों को के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया और उन्हें आगे बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया ऐसे लोगों का जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हेलेन केलर जो हैं वो भारत भी आई थी। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? बताएंगे? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। चाहत, कुछ डाउट है बेटा आपको? क्या डाउट? हाँ बताइए। प्रश्न जो किया गया एक बार और सुन लीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? बताइए। मैम, हेलेन केलर को इसलिए लगता था क्योंकि उन्होंने एक बार अपने प्रिय मित्र से पूछा कि तुम जंगल घूमने गई थी तो तुमने वहाँ पे क्या देखा? तो उनकी प्रिय मित्र ने कहा कि वहाँ पे कुछ विशेष नहीं दिखा। और हेलेन केलर मन में सोचती है कि इतना घूमने के बाद भी घंटा भर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। गुड। हेलेन केलर ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने जिनको सुंदर आंखें दी है वह कुछ भी नहीं देखते हैं। गुड, वेरी गुड। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को आंसर यहीं पे मिल जाएगा बेटा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं थी उन्हें भी हमने कहा था कि ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। कुशल, प्रश्न ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। क्लास में हैं आप? आप क्लास में हो कुशल? चलिए। हेलेन केलर क्या बचपन से ही सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी? नहीं मैम। तो क्या हुआ था उनके साथ, बताएंगे आप? मैम, 2.5 साल की उम्र में उनको कोई बीमारी हुई थी, उसके कारण उनकी आंखों में कुछ हुआ था। 2.5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल की जब वो थी, हमने बताया था ना कि 1 ईयर 6 मंथ को 1.5 साल कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखने और सुनने की शक्ति उनकी जाती रही। गंभीर बीमारी हो गई थी बेटा, उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनका सब चीज़ चला गया। गुड। सभी से पूछा जाएगा, आप लोग को ध्यान से सुनना है। तानी, तैयार हैं आप? श्रेयांश बोत्रा के नाम से कौन बैठा है? तानी, आप बैठे हो?
तीर्थ आप तैयार हैं आंसर के लिए? तैयार हैं आंसर देने के लिए आप? चलिए। यस मैम। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों ने पेपर बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। एक बात आप लोगों से और हम कहना चाहेंगे कि जब आप हिंदी का पेपर बनाते हैं आप लोग, तो आप प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर आप नहीं डालेंगे, ठीक है? प्रश्न है तो प्रश्न लिखोगे आप, उत्तर है तो उत्तर लिखोगे बेटा। सब क्वेश्चन आंसर आप लोग करके लिख दिए हैं। स्टार्टिंग में आपने डालना, एग्ज़ाम भी आप लोगों ने नहीं डाला है। कुछ बच्चों की बात हो रही है, तीर्थ की बात नहीं हो रही है। तीर्थ ने सब कंप्लीट किया है। चलिए सुनिए, प्रश्न सुनना है आपको, फिर आपको उत्तर देना है, ठीक है? कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? मैम बताइए। मैम एलन की फर्स्ट वाला। हाँ। एलन की मित्र जंगल गई थी, हम्म। ने उत्तर दिया था कुछ खास तो नहीं। हाँ। फिर हेलन को आश्चर्य हुआ कि जिन लोग की आंखें हैं तो भी वो नहीं देख पाते, मतलब जिन लोग की आंखें हैं, हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं आप। जिन लोग को आंखें दी भगवान ने तो भी वो नहीं देख सकते, गुड। ऐसा हेलन मानती थी। उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं हुआ ये सब सुन करके? उन्हें आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कई बार वो कई लोगों से ऐसा आंसर सुन चुकी थी, है ना? जो देखते हैं, जिनकी आंखें होती हैं, उनसे कई बार उन्होंने क्वेश्चन इस टाइप से किया था, तो उन्हें कई बार ऐसे ही आंसर मिला था कि कुछ खास नहीं या और कुछ भी रीज़न, तो इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है? गुड। सक्षम, रेडी आंसर के लिए आप? सक्षम, अनम्यूट करिए अपने आप को। क्लास में हैं आप प्रेजेंट? बेटा जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है ना, एक बार में आंसर आप लोग दिया कीजिए। वंशिका आप रेडी हैं? मैम मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए बेटा। हम क्या बोलते हैं, हमने क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन का एक वर्ड लिखा, फिर डैश डैश डाल के जो क्वेश्चन का एंडिंग का वर्ड था मैम उसको लिख दिया, तो मैम ऐसा चलेगा? हाँ ऐसा चलेगा बेटा, ऐसा चलेगा, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जैसे प्रश्न 2 लिखा हुआ है, तो प्रश्न 2 लिखना चाहिए, उत्तर 2 लिखना चाहिए। तो बच्चों ने क्या किया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसा इंग्लिश में लिखा है ना? जब आप हिंदी का पेपर आप लोग बना रहे हैं, तो आप लोगों को हिंदी में भी लिखना चाहिए ना, प्रश्न 1, है ना, या उत्तर 1, ये बोला गया है आप लोगों से। क्वेश्चन में ना प्रश्न नहीं, क्वेश्चन 1 डाल दिया, उत्तर में मैम मैंने उत्तर ही लिखा है। हाँ गुड, पर प्रश्न डालना था ना बेटा, क्वेश्चन नहीं डालना था, प्रश्न डालना था। दोबारा आप लोग ध्यान देंगे, है ना? टेस्ट भी अगर आप लोगों का होता है तो भी आपको प्रश्न डालना है, उत्तर है तो उत्तर डालना है आप लोगों को। मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? इसमें भी मार्क्स आप लोग का कटेगा, आप लोगों ने इस टाइप से किया है। आप लोग ध्यान देंगे, दोबारा इस टाइप से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए आंसर दीजिए। अरियंत आप तैयार हो आंसर देने के लिए? यस मैम। चलिए, हेलेन केलेन के बारे में बताइए। मैम उसकी वो हेलन केलर की आँखों देख नहीं सकती थी और
सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी वो अभी एक राइटर है। हम्म। उसकी 1.5 साल की उम्र में उसको एक बीमारी हुई, उसमें उसकी आँख उसमें वो ब्लाइंड हो गई थी और सुन भी नहीं पाती थी। ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन आप जो बोल रहे हो हेलन केलर के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आपसे कितनी बड़ी हैं वो, है ना? आपसे कितनी बड़ी हैं वो बताइए। उसकी उसकी नहीं बोलते बेटा, अपने से बड़ों को उसकी इसकी ऐसा नहीं बोलते, उनकी बोलो, उनकी बोल करके बताओ आंसर। ठीक है, गुड। अब ध्यान देंगे दोबारा इस बात को आप, यस। है ना? अपने से बड़ों को इसकी उसकी नहीं बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। हेलन केलर के बारे में बताना है आपको अंशिका, हेलन केलर के बारे में बताइए आप। हेलन केलर हाँ मैम हेलन केलर केलर एक राइटर थी। हाँ, गुड। उन उनकी आंखें 1.5 वर्ष में वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। उन्होंने फिर भी पढ़ाई की अपनी हम्म। और कई लोगों को सहायता दी जो ब्लाइंड थे और जो सुन नहीं सकते थे, उनको आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने बहुत सारी कविताएं कहानियां लिखी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बोलना है, रिस्पेक्ट दे के बात करना है बेटा, है ना? अपने से बड़ों को, छोटों को भी रिस्पेक्ट देना है, तब तो आपको देंगे वो। ये तो इतनी बड़ी लेखिका थी। चलिए, तीर्थ बरड़िया तैयार है आंसर के लिए? यस मैम। बेटा, जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है? मैम इसमें ये बताया गया है कि हम्म। जैसे कि उनकी जो बीमारी हुई थी उनके कारण वो नहीं देखती थी और वो उनको लगता था कि पेड़ को जब वो छूती थी तो फिर उन्हें एकदम सुंदर टाइप का लगता था। गुड। तो वो सोचती थी कि अगर मैं उनको देखूंगी तो मेरा मन तो एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। बेटा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आपके यहाँ से, थोड़ा आवाज़ कम करवाइए। कोई बात कर रहा है ना? कोई बात कर रहा है, पूरा यहाँ पे आवाज़ आ रही है उनकी। चलिए, मान्य आप तैयार हैं? चलिए, मान्य रेडी है आंसर के लिए? बेटा प्रेजेंट नहीं है लग रहा है। ओके, मान्या जैन, आप रेडी हैं आंसर के लिए बेटा? चलिए, देशना तैयार हो आंसर के लिए? देशना, मान्या जैन, बट आप लोगों ने आंसर नहीं दिया हमें, ठीक है? चलिए, निमिषा तैयार है बेटा आंसर के लिए? चलिए, वीडियो ऑन करिए, आप लोग जो भी आंसर दे रहा वीडियो ऑन करिए। हाँ, ओके, चलिए।
दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, क्यों? दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, क्यों? क्यों समझते हैं लोग? लोग में हम लोग भी आते हैं। भगवान ने हमको आंखें दी हैं, इतनी अच्छी आंखें दी हैं, है ना, सब चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद भी हम इसका सही उपयोग करते हैं? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते हम? क्या चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? और अभी हमने समझाया था, जब हमने है ना, हम जब समझा रहे थे तो ये बात हमने समझाया था आप लोगों को। बताइए। मैम हम लोग को भगवान ने दृष्टि दी है, फिर भी हम लोग उसको सही उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो जो चीज़ें हैं उसे हम नहीं देखते कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, और चीज़ों को पाना चाहते हैं, इसलिए जो हमारे पास है उसे भी हम नहीं देखते। ठीक है, याद रहेगा आपको आंसर। हम उन चीज़ों को भी अनदेखा कर देते हैं, जो है उसे भी अनदेखा कर देते हैं, और आगे पाने की चाहत में। कौन बताएगा अच्छे से आंसर इसका? अभी हमने बताया ना, समझाया भी आप लोगों को। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वंशिका, चाहत, तीर्थ मेहता। तीर्थ आप बताइए, बताओ बताइए बेटा आंसर। एक बार क्वेश्चन बोले ना, मैं हाँ हाँ, ओके, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान से आपको सुनना है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज क्यों समझते हैं? भगवान ने हमको, एक बार और सुन लीजिए, भगवान ने हमको आंखें दी हैं, है ना, लेकिन हम उसको एक साधारण सी चीज समझते हैं। क्यों? कारण क्या है? जैसा भी समझ में आ रहा है बताइए। हाँ, जैसा भी समझ में आ रहा है बताइए आप, जो भी। क्योंकि हम्म, मैम क्योंकि सब समझते हैं कि कोई बात नहीं, अनम्यूट हो गए आप, अनम्यूट हो गए, 1 मिनट बताइए। नहीं पता आपको? चाहत आप आंसर दीजिए इसका अच्छे से। मैम क्योंकि जब अपनी आंखों मैम हाँ मैं बता, आंसर दूँ? हाँ दीजिए। मैंने एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूँगा। क्वेश्चन है, दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज क्यों समझते हैं? भगवान ने हमें आंखें दी हैं, लेकिन दृष्टि के हाँ दृष्टि के मैं आंसर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज इसलिए समझते हैं, क्योंकि एक मनुष्य हमेशा जितना भगवान ने दिया है उसकी ज्यादा की उम्मीद रखता है। हेलेन गु- केलर का कहा गया है कि जितना हाँ, जितना भगवान ने दिया है उसी में ही खुश रहना चाहिए, और जितना भगवान ने दिया है उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। गुड, वेरी गुड, है ना। हम यही सोचते हैं, आंखें दी हैं उसे हम नहीं देखते कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर आंखें दी हैं, हमको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हम और आगे बढ़ने की चाहत में, और आगे बढ़ना है हमें, सब चीज़ हो जाए हमारे पास, तो जो हमारे पास है उसको भी हम नहीं देख पाते कि क्या चीज़ हमारे पास है ना। गुड। तीर्थ आप आंसर दे रहे थे, है ना, देते देते आप नहीं दे पाए हैं, बताइए। अभी चाहत ने आंसर दिया ना, बताइए आप बेटा, जो भी समझ। हम सब अपनी मतलब मैम भगवान ने हमको आंखें दी है ना, हम्म तो सब उसका हम्म गुड। मैम भगवान ने
मैम मेरी मम्मी बीच में बोल रही। चलिए ना, अब मम्मी जाओ ना। आप बोलिए। आप आंसर दे दो आप। चलिए, तीर्थ आंसर दीजिए, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। यस मैम। हाँ, बड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भगवान ने हमें आंखें दी हैं तो उनका हमें सही उपयोग करना चाहिए। जो चीज़ें हमारी पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसी को हमें देखना चाहिए। ओके, हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यानी हमको चाहत तो रहती है। मैम यही आंसर वो चिड़िया जो में था। कोई बात नहीं, चलिए गुड। मैम यही ऐसे ही आंसर चिड़िया जो में था। हाँ हाँ, ऐसे ही था। ठीक, सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया अच्छे से, जो देखकर भी नहीं देखते। इसमें मेन बात यही बताया गया है जो हमने अभी आपसे कहा। चाहत ने आप लोगों को आंसर दिया है ना, तीर्थ ने आप लोगों को आंसर दिया कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, भगवान ने आंखें दी हैं तो उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए हमें, और अच्छे कार्यों में, अच्छी चीज़ों को देखने में उसका उपयोग करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है ना। जो जो नहीं देख पाते उनसे आप पूछिए कि कैसा महसूस करते हैं वो। हम तो सब चीज़ देख लेते हैं ना, तो हमें उसे अच्छे से रखना है और सही जगह पे उपयोग करना है, गलत कार्यों के लिए नहीं करना है। ठीक है, और जहाँ तक हमसे जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, और अच्छे से कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट 15 क्रिया। ठीक है, तैयार रहेंगे आप लोग। ओके, बाय बेटा।